हेलो गाइज, आप सभी को जीके जीएस फैक्ट चैनल पे सबका स्वागत है। यहाँ पे हर एग्ज़ाम का तैयारी करवाया जाएगा जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के द्वारा किया जाएगा। इसमें आज मैं आप सभी के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो भी हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डे जीके जीएस का प्रैक्टिस क्यूज की तरह करवाया जाएगा 20 क्वेश्चन का। तो सभी लोग हमारे चैनल पे बने रहेंगे। नोटिफिकेशन को पाने के लिए सभी लोग सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा कर रखेंगे। तो लेट करना करते हुए चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है गाइस? पहला क्वेश्चन कर रहा है सिक्कों के अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है। कह रहा है सिक्का का जो अध्ययन है उसकी शाखा को क्या कहा जाता है। पहला कॉइन, दूसरा मुद्रा, तीसरा मुद्रा शास्त्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिक्कों के अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है। सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मुद्रा शास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट होगा। सिक्का के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस शासन काल में तांबे के सिक्के की प्रचलन हुई थी। कह रहा है किसके शासन था जब तांबा के प्रचलन हुई थी, मतलब तांबा के सिक्का का शुरुआत जिस समय हुआ था उसमें कौन सा राजा का शासन था। पहला ऑप्शन स्कंदगुप्त, दूसरा ऑप्शन कुमारगुप्त, तीसरा ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है सिक्का, तांबा का सिक्का है उसका प्रचलित हुआ था तो किस राजा के शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिनका ऑप्शन बी है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। क्या हो जाएगा आंसर, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासन के काल में तांबे के सिक्के का प्रचलित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, क्या चीज़, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासन काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासन काल में हुई थी। पहला ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा ऑप्शन कुमारगुप्त, तीसरा ऑप्शन शेषासुरी, चौथा ऑप्शन स्कंदगुप्त। सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासन काल में हुई थी। क्वेश्चन है, कह रहा है जो मुद्रा है उस सांकेतिक के द्वारा बताया जाता था, उसका प्रचलन किसके शासन काल में हुई थी। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए है उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए है जो कि राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है गाइज, अगला क्वेश्चन कह रहा है सम्राट अशोक के अभिलेख कितने लिपियों में उत्कीर्ण हुई है। कह रहा है जो सम्राट अशोक के अभिलेख है वो कितने लिपि में उत्कीर्ण हुई है। पहला ऑप्शन 2, दूसरा 3, चौथा, तीसरा 4, चौथा 5। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है सम्राट अशोक के अभिलेख है वो कितने लिपियों में उत्कीर्ण हुई थी। सभी लोग जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी। जवाब देने से आपके माइंड में सेटअप होगा, माइंड में बैठेगा। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिनका जिनका ऑप्शन नंबर सी है उनका बिल्कुल सही जवाब 4। सम्राट अशोक के अभिलेख है जो 4 लिपियों में उत्कीर्ण हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के प्राचीनतम साहित्य क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के प्राचीनतम साहित्य क्या, मतलब कि भारत का सबसे पुराना साहित्य क्या है। ए ऑप्शन रामायण, बी ऑप्शन महाभारत, सी ऑप्शन वेद, डी ऑप्शन गीता। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के प्राचीनतम साहित्य क्या है। पहला रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा वेद, चौथा गीता। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर, जिनका ऑप्शन सी है उनका बिल्कुल सही जवाब वेद है। भारत के प्राचीनतम साहित्य क्या है, वेद है। भारत के प्राचीनतम साहित्य क्या है, तो वेद है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचित है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बौद्ध साहित्य है वो किस भाषा में रचित है। कह रहा है बौद्ध साहित्य है वो किस भाषा में रचित है। पहला ऑप्शन हिंदी, दूसरा ऑप्शन फारसी, तीसरा ऑप्शन पाली, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बौद्ध साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया है। सभी लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट में जवाब दीजिए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। जवाब देने से आपके माइंड में सेट होगी। सभी लोग बताइए इसका जवाब, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिनका जिसका ऑप्शन सी है उनका बिल्कुल सही जवाब पाली भाषा में।
बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचित है? तो पाली भाषा में रचित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जैन साहित्य। अगला क्वेश्चन क्या है? जैन साहित्य है वो किस भाषा में रचित है? वो बौद्ध साहित्य था या जैन साहित्य है? कह रहा है जैन साहित्य है वो किस भाषा में रचित है? ए ऑप्शन फारसी, बी ऑप्शन प्राकृत, सी ऑप्शन पाली, डी ऑप्शन उर्दू। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जैन साहित्य वो किस भाषा में रचित है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि राइट होगा। प्राकृत भाषा में रचित है। कौन सी भाषा में रचित है? प्राकृत भाषा में रचित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? अष्टाध्याय। कर अष्टाध्याय की रचना किनके द्वारा किया गया है? करा जो अष्टाध्याय जो पुस्तक है उसकी रचना किनके द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन बाणभट्ट, दूसरा ऑप्शन हर्षवर्धन, तीसरा ऑप्शन पाणिनि, चौथा ऑप्शन कलहन। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? अष्टाध्याय की रचना किनके द्वारा किया गया है? सभी लोग जवाब देंगे। अष्टाध्याय है जो उसका रचना किनके द्वारा किया गया है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनका ऑप्शन सी है उनका बिल्कुल सही जवाब पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा? पाणिनि थे जो कि अष्टाध्याय का रचना किए थे। कौन किए थे? अष्टाध्याय की रचना पाणिनि किए थे। कौन? पाणिनि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है शिशुपाल वध की रचना किनके द्वारा रचित है? कर रहा शिशुपाल वध है वो एक पुस्तक ग्रंथ है, वो किनके द्वारा रचा गया है? पहला ऑप्शन आसरा, दूसरा ऑप्शन कंबन, तीसरा ऑप्शन माघ, चौथा ऑप्शन जयदेव। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? शिशुपाल वध है उसकी रचना किनके द्वारा रचित है? किनके द्वारा रचा गया है? सभी लोग बताइए इनका राइट आंसर क्या होगा? तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर सी है उनका बिल्कुल सही जवाब माघ। शिशुपाल वध ग्रंथ की रचना कौन किए थे? तो माघ किए थे। कौन किए थे? माघ किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? कह रहा है हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी खोज कब हुई थी? 1912 में, 1920 में, 1921 में या 1924 में? सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से, जो कि प्रॉपर सभी जगह पर कहीं ना कहीं पूछा जाता है, चाहे तो बीपीएससी टीचर में हो या तो फिर बिहार पुलिस हो या दरोगा में हो या तो फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम में हो, हर जगह पे सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1921 ईस्वी में हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1921 ईस्वी में। जिनका जिनका ऑप्शन सी है उनका बिल्कुल सही जवाब 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? कह रहा है मोहनजोदाड़ो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? पहला ऑप्शन सिंधु, दूसरा रावी, तीसरा भोगवा नदी या तो इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदाड़ो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए है उनका बिल्कुल सही जवाब मोहनजोदाड़ो है जो किनके कौन सा नदी के किनारे अवस्थित है? तो सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदाड़ो किसके कौन से नदी के किनारे अवस्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है धौलावीरा किस प्रांत में अवस्थित? कह रहा है धौलावीरा है वो किस प्रांत में अवस्थित है? ए झारखंड, बी गुजरात, सी पश्चिम बंगाल, डी पंजाब। तो सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? धौलावीरा है वो किस प्रांत में अवस्थित है? धौलावीरा है जो कि किस प्रांत में अवस्थित है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिनका उनका बिल्कुल सही जवाब गुजरात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिनका उनका बिल्कुल सही जवाब गुजरात में अवस्थित। कहाँ अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकरों का उल्लेख आया है? कह रहा है जैन धर्म में है वो कितने तीर्थंकरों का उल्लेख किया गया है? ये ऑप्शन 22, बी 24, सी 26, डी 28। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जैन धर्म है वो कुल कितने तीर्थंकरों का उल्लेख किया गया है? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्द जल्द सब लोग जवाब दें, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनका ऑप्शन नंबर बी है उनका बिल्कुल सही जवाब 24 तीर्थंकर। कितने तीर्थंकरों में उल्लेख किया गया है? तो 24 तीर्थंकर में उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पार्श्वनाथ कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे? कह रहा है पार्श्वनाथ है वो कितने वर्ष की आयु में अपना घर को त्याग कर चुके थे? ए ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 20, सी ऑप्शन 25, डी ऑप्शन 30।
सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा पार्श्वनाथ जो थे कौन थे पार्श्वनाथ? तो जैन धर्म के तीर्थंकर थे। तो कितने वर्षों में अपना घर को त्याग दिए थे? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जिनका ऑप्शन डी है उनका बिल्कुल सही जवाब। 30 वर्ष की आयु में ये अपना घर को त्याग दिए थे। कब त्यागे थे? तो 30 वर्ष की आयु में ये अपना घर को त्याग दिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है महावीर स्वामी जैन धर्म के कैवें तीर्थंकर थे? कह रहा है महावीर स्वामी थे जो जैन धर्म के, वो कौन सा तीर्थंकर थे? कितना में तीर्थंकर थे? मतलब कैवें तीर्थंकर थे? ए ऑप्शन 22 में, 2 24 में, 3 25 में, डी 27 में। तो सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है महावीर स्वामी है वो जो कि जैन धर्म के थे, वो कैवें तीर्थंकर थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनका ऑप्शन बी है उनका बिल्कुल सही। 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 24वें तीर्थंकर थे जो कि अंतिम तीर्थंकर थे। कौन थे? अंतिम तीर्थंकर। क्योंकि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? टोटल 24 तीर्थंकर ही होते हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर होते हैं? 24 तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। इसलिए लास्ट यानी कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो महावीर स्वामी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुई थी? कह रहा है गौतम बुद्ध है उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 556 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व, 532 ईसा पूर्व। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? या तो फिर महात्मा बुद्ध भी बोला जाता है, तो दोनों कुछ भी लिखा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान दीजिए गौतम बुद्ध भी हो सकता है या तो फिर महात्मा बुद्ध भी हो सकता है। तो सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जिनका उनका बिल्कुल सही जवाब। 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? कह रहा हर्यक वंश था उसका संस्थापक कौन है? पहला ऑप्शन अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन बिंबिसार, चौथा ऑप्शन उदयन। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? हर्यक वंश है उसका संस्थापक कौन थे? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट में फटाफट जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जिनका जिनका ऑप्शन नंबर सी है उनका बिल्कुल सही जवाब बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। याद रखिएगा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है मेगास्थनीज सेना के कितने अंगों में का उल्लेख किया? जो कह रहा है मेगास्थनीज था वो सेना के कितने अंग का उल्लेख किया है? मतलब कितने अंग के बारे में बताया? कर सेना है मेगास्थनीज जो है वह सेना के बारे में कितने अंग के बारे में बताया है? ये ऑप्शन 5, बी 6, सी 7, डी 8। सभी लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज है जो सेना के बारे में कितने अंगों का उल्लेख किया है? तो जिनका ऑप्शन बी है उनका बिल्कुल सही जवाब। 6 अंक का उल्लेख किया है। सेना के कितने अंक का उल्लेख किया है? तो 6 अंक का उल्लेख किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? क्या कह रहा है? गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा श्रीगुप्त, चौथा कुमारगुप्त। सभी लोग बताएंगे, इसका जवाब देंगे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? सभी लोग सोच के जवाब दीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनका जिनका ऑप्शन नंबर सी है उनका बिल्कुल सही जवाब श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। सभी लोग याद रखिएगा कौन है? श्रीगुप्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम व अंतिम महिला शासक कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? कह रहा भारत के प्रथम एवं अंतिम महिला शासक कौन थी जो कि दिल्ली पर शासन किया था? पहला ऑप्शन इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन रजिया सुल्तान, तीसरा ऑप्शन अलाउद्दीन मसूद शाह, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के प्रथम व अंतिम शासक कौन थी जो कि महिला थी?
सोच के जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है उनका बिल्कुल सही जवाब रजिया सुल्तान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम एवं अंतिम महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपके 20 क्वेश्चन लेकर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। बिहार पुलिस हो या एसएससी हो या बिहार बीपीएससी का हो या तो बिहार एसएससी का हो या तो टीचर का हो, इस यहाँ से सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा वीडियो नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।